हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल खुराई जीएमएस कोचिंग में। आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं एट गेट अभ्यास पुस्तिका 2024-25 की नई किताब है, ध्यान रखें, ठीक है। इसके बाद हिंदी की किताब है, कक्षा 5 का सलूशन लेकर आ चुके हैं और आप पूरे पाठ देख लेते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको अध्याय 6 पन्ना का त्याग लेकर आ चुके हैं। तो चलिए बिना टाइम खराब के पहला जो ऑब्जेक्टिव है उसका आंसर देखेंगे तो उदय सिंह हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं दूसरे वाले पर। कविता में मुर्गी और छोले शब्द का किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पन्ना और चंदन के लिए। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आता है 3, उदय सिंह की रक्षा का दृढ़ विश्वास दिलाया। तो यहाँ पर कीरत ने दिलाया। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर कीरत हो जाएगा, 20 का राइट आंसर। इसके बाद देते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, पन्ना धाय ने त्याग और बलिदान क्यों किया? तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्वामी भक्त के कारण। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, समान लुक वाले शब्दों का सही प्रयोग सही समूह। तो यहाँ पर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दानी कानी मानी। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। अब देखेंगे खालिस्तान। तो पन्ना धाय मेवाड़ राज्य की रहने वाली थी। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका 6 कंप्लीट हो जाएगा। 7 देखेंगे, उदय का पर्यायवाची शब्द उगना है। इस प्रकार दूसरा देखेंगे। 8वां, बदलन दोनों के बीच छिपा उदय सिंह था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, मोहन मेरा शत्रु नहीं है, मैं रेखांकित शब्द का विलोम विलोम क्या हो जाएगा? मित्र है, ठीक है। इसके बाद रहेगा क्वेश्चन नंबर 10, रोम रोम में जहर उठा पंक्ति में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका ऑब्जेक्टिव वाले समाप्त हो जाए, खालिस्तान ऑब्जेक्टिव समाप्त हो चुके हैं। अब आते हैं आपके आगे के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो एक वाक्य में या एक शब्द में। चंदन की माँ का नाम तो पन्ना था। तलवार शब्द की समान लुक वाला शब्द लिखिए। तो ललकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर, वनवीर उदय सिंह को क्यों मारना चाहता था? तो यहाँ पर राज्य प्राप्त करने के लिए वह षड्यंत्र द्वारा उदय सिंह की हत्या कर स्वयं राजा बनना चाहता था। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो जाता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, यदि आप पन्ना धाय के स्थान पर होते तो उदय सिंह की रक्षा कैसे करते? हम यदि पन्ना के स्थान पर होते तो किसी न किसी तरह उदय सिंह के प्राणों की रक्षा अवश्य करते, चाहे उसके लिए हमें अपने प्राण की क्यों न देने पड़ते। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो जाता है। 15 देखेंगे, पन्ना ने उदय सिंह के प्राणों की रक्षा क्यों की? पन्ना ने अपना राजधर्म और कर्तव्य निभाने के लिए उदय सिंह के प्राणों की रक्षा की। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका 15 कंप्लीट हो जाता है। 16 देखेंगे, स्वामी भक्त से क्या अभिप्राय है? स्वामी या मालिक के प्रति समर्पण भाव रखना या मालिक या स्वामी की सेवा सच्चे मन से करना ही स्वामी भक्त है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो जाता है। 17 देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों में से दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो अंबर का आकाश है, गगन है, सूरज का भास्कर है, रवि है, सिंह का शेर है, वनराज है, और इसके बाद आता है आँख का नेत्र है और चत्रु है, ठीक है। इस प्रकार नेत्र लोचन इस प्रकार रहता है, पर यहाँ पर जो दिए गए हैं इनको आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 में लिख सकते हैं। इसके बाद है 18वां क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्द का विलोम प्रयोग करते हुए वाक्य को फिर से लिखिए। तो एक बार बार सामने देख रहा था, ठीक है, वह बार बार सामने देख रहा था, वह बार बार पीछे देख रहा था। इसके बाद रहेगा, इतनी जल्दी मत करो, इतनी देर मत करो, मैं कल प्रातः काल आ जाऊंगा, मैं कल शाम काल आ जाऊंगा, ठीक है। इसके आपके आंसर हो जाते हैं 18 के। इसके बाद आते हैं 18 के दो और हैं क्वेश्चन बी वाले, वह मृत
शावक को जीवित देखकर लौट गया। वह मृत शावक को मृत देखकर लौट गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। रमेश मेरा मित्र नहीं है, रमेश मेरा शत्रु नहीं है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट होता है। 19 देखेंगे। आपको पन्ना, कीरत और पनवीर में से किस पात्र ने सबसे अधिक प्रभावित किया और क्यों, अपने शब्दों में लिखिए। तो इसके बाद रहेगा क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। तो इसका रहेगा उत्तर, पन्ना के चरित्र ने हमें अत्यधिक प्रभावित किया है क्योंकि पन्ना स्वामी भक्ति के खातिर स्वयं के पुत्र का बलिदान देकर कुंवर सिंह जी को बचाकर यह कार्य करके कर्तव्य निष्ठा को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हो जाता है। 20 देखेंगे। वनवीर के महल में प्रवेश करने पर वह वहाँ पर दृश्य कैसा था, अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर गुस्से से चमचमाती तलवार बलवीर कक्ष में घुसा, हाथ में चमचमाती तलवार लिए वह साक्षात यमराज दिख रहा था। जिस क्षण साहसी सी खड़ी पन्ना कांपते हुए उदय सिंह बनी अपने पुत्र चंदन की ओर संकेत करती है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हो जाता है। चलिए बिना टाइम खराब किए यह पार्ट आपका समाप्त होता है। अगली वीडियो आपको नेक्स्ट पार्ट की नेक्स्ट वीडियो मिलेगी। धन्यवाद। बिना टाइम खराब किए इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। अगली वीडियो मिलेगी। भारत माता की जय।